दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन क्या होता है, पेड़ पौधे में भी होता है, ठीक है, और ये हमारा जंतु में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में से सवाल आता है ना कि पूछता है कि बताइए पौधों में, ठीक है, जो श्वसन होता है वो जंतुओं में जो श्वसन होता है वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, ठीक है, उन दोनों में अंतर बतलाना है, ठीक है। तो आप कैसे बताइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको जो है ना बिना कुछ मेहनत के ये पूरा आपको समझ में आएगा। दोनों में अंतर, पौधों में जो श्वसन होता है उसमें और ये जंतु में जो श्वसन होता है उसमें, दोनों में जो अंतर आएगा वो सब आपको पूरा आसान भाषा में याद हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए श्वसन जो होता है, श्वसन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है। इसके पहले वीडियो में हम ये बताए भी थे, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है जंतु में, क्या होता है जैसे जंतु में, जैसे मान लीजिए इंसान यानी कि मनुष्य में क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। क्या हम सभी अंग से श्वास लेते हैं? नहीं ना लेते हैं, सभी अंग से श्वास नहीं लेते हैं। क्या हम हाथ से अलग श्वास लेते हैं, पैर से अलग श्वास लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। उसी प्रकार तो क्या होगा, जंतु में क्या होता है, एक स्थान से, एक निश्चित स्थान से क्या होते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जंतु में हो जाएगा ना आपका एक निश्चित स्थान से श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये पौधों में क्या हो जाएगा कि पौधा में जड़, तना, पत्ती, ये सब जो टहनियाँ ये सब जो होती है ना, उन सब में अलग अलग श्वसन होता है। उन सब में क्या होता है, अलग अलग श्वसन होता है, ठीक है। यानी कि पत्ता में अलग श्वसन होगा, तना में अलग श्वसन होगा, जड़ में अलग श्वसन होगा, यानी कि उन सभी पौधों के हर एक भाग में श्वसन होता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया जो होता है पौधों के हर एक भाग में होता है, ठीक है। लेकिन जंतु में वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं ना पौधों वाला में कि सभी भागों में होता है, अलग अलग भागों में होता है, अलग अलग भागों में होता है, ठीक है, भागों में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, शोषण जो होता है वो अलग अलग भागों में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जंतु में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो जंतु होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो श्वसन की जो गति होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है। लेकिन पौधों में क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से श्वसन होता है। इसमें ये लिख सकते हैं ना, पौधों में इसमें क्या होता है, श्वसन की गति धीमी होती है, श्वसन की गति धीमी होती है, धीमी होती है, ठीक है। ये दो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले अलग अलग भागों में श्वसन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पौधों में श्वसन की जो गति होती है ना वो पूरा धीमी धीमी होती है, लेकिन जंतुओं में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जब एक तरफ का आप लिख देंगे ना तब दूसरी तरफ का अपना आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए दो तो हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमें ये हो सकता है ना कि देखिए जो श्वसन जो पौधों में होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग भागों में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है ना, अलग अलग भागों से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है ना उसका परिवहन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, O2 का परिवहन नहीं होता है, परिवहन नहीं होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बोल सकते हैं यानी कि यहाँ पे गैस बोल सकते हैं, ठीक है, गैस से लिख लीजिए सही रहेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, गैसों का परिवहन नहीं होता है, ठीक है, गैस का परिवहन नहीं होता है, ठीक है। तो इतना ये तीनों समझ में आया होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये तीन को क्या था, ये पौधों का आपका श्वसन के बारे में हो गया, और इसी के उल्टा जो है ना आपका ये जंतु के श्वसन के बारे में हो जाएगा। पौधों में अलग अलग भागों में श्वसन होता है, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं होता है। पौधों की में जो श्वसन की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, लेकिन जंतुओं में बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है। पौधों में जो श्वसन होता है उसमें गैसों का परिवहन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो अलग अलग भागों से श्वास लेते हैं, ठीक है। लेकिन जंतुओं में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें गैसों का परिवहन होता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि जो ना ये आपको ये दोनों अंतर समझ में आ गया होगा
कि पौधे में श्वसन और जंतुओं में जो श्वसन होता है उन दोनों में अंतर क्या है, उन सब में विभेद क्या होते हैं, वो सबको पता चल गया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।